हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लास 12 का। बेसिकली अब हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। एक किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो जिस डायग्राम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मान लीजिए डेरिवेशन में बनाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक इमेजिनरी लाइन से, एक डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस डायग्राम को बनाते हैं तो पता चलता है कि नहीं हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी जो लाइन को बना करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब पहली क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, प्लस एंड माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होती है और माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होती है। जैसा कि ये सिंगल चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे बनाएंगे, इसको मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी बताया था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था इसके पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां होगा, आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड होगा। और निगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां होगा, इनवर्ड होगा। निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड्स। ऑलराइट, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ हमारा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, तो अभी तो हमने क्या किया है, एक प्लस और एक माइनस लिया हुआ है, ठीक है, सिंगल चार्ज। और जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को एक पास में रखते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है हमारी। तो अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम एक पास में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे जाकर एंड हो जाती है। इस तरीके से पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड हो जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड हो जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड होगी। इस तरीके से आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव से निकलते हुए दिखाई देगी, स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और निगेटिव पे आकर के एंड हो जाएगी। इस तरीके से हम दिखाते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में एक चीज और बात कर लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर है। और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर हम साथ में रखते हैं ऐसे, तो क्या होगा, यहां पे रिपल्शन देखने को मिलेगा। क्लियर, थोड़ा सा और पास रखते हैं इसको, ऐसे हम और थोड़ा सा पास रखते हैं तो इसमें रिपल्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी। ऐसे आपको दिखाई देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। और अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी, तो हम कैसे पता करेंगे। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां डेंस होगी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बंच जहां ज्यादा होगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी। जैसे कि अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हमने डायग्राम बना रखा है तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये हम सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पे बंचिंग देख सकते हैं यहां ज्यादा है और यहां थोड़ा खुला खुला सा है। अगर हम बात करें कि अगर ये पॉइंट हमारा P है, ये हमारा पॉइंट Q है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होगी या कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी, तो P पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी। तो EP इज ग्रेटर देन EQ। इस कंडीशन में जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वो ज्यादा होगी और Q पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी। क्योंकि जहां पे बंचिंग ज्यादा होती है, जहां पे डेंस ज्यादा होता है, जहां पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। और जहां थोड़ा खुला खुला सा रहता है, जहां पे दूरी पे, डिस्टेंस पे फील्ड लाइंस रहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। क्लियर। अब आते हैं आगे, चलते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कोई, और इस पे अगर हम टेंजेंट रिप्रेजेंट करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, इस तरह से कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, किस साइड में जा रही है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चौथी प्रॉपर्टी की अगर बारे में बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप ऐसे ऐसे समझिए चौथा वाला, कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस साइड में, यहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए दिस साइड, दोनों जो टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो रहा है वो अपोजिट साइड में हो रहा है। तो जैसे ही दोनों टेंजेंट हमारा अपोजिट साइड में हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दो डायरेक्शन शो कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं क्रिएट करेगी। अगर आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से उठे और वहीं पे जाकर के जहां से स्टार्ट पॉइंट था वहीं पे आकर के मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं क्रिएट करेगी, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जरा। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, मान लेते हैं कि हम कोई एक कंडक्टर सपोज करते हैं, और मान लेते हैं वो जो कंडक्टर को आपने चार्ज कर रखा है, वो जो कंडक्टर है उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है इस तरीके से उसके सरफेस पे हम ऐसे क्रिएट बना लेते हैं, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होती है। हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ऐसे, और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के इनसाइड में अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो समझ में आ रहा है कि आउटवर्ड है, लेकिन परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर ही है? तो ये जो परपेंडिकुलर को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम कोई डायरेक्शन दे देते हैं इसको, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहेंगे ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट को कहेंगे हम जो परपेंडिकुलर होगा जस्ट वो ई साइन थीटा बोलते हैं। तो ई साइन थीटा से कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। और ये जो ई कॉस थीटा है, तो जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे शो कर रहा है कॉस थीटा कंपोनेंट का, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि डायरेक्शन को बता रहा है, फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी डायरेक्शन को बता रहा होगा तभी ये फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। तो अगर ये कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे। तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, 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 मींस ये फोर्स लगाता चला जाएगा। और फोर्स लगा रहा है मतलब चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और डायरेक्शन है इसका मतलब कि किसी एक निश्चित डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बट हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा एक बात कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, है ना, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और कभी भी सेम पोटेंशियल में चार्ज फ्लो नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी चार्ज सेम पोटेंशियल में फ्लो। तो जब किसी सेम पोटेंशियल में चार्ज जब फ्लो नहीं होगी, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, अगर वाटर लेवल का पोटेंशियल, वाटर लेवल अगर सेम है तो क्या वाटर फ्लो करेगा? कभी नहीं। जब तक
उस लेवल पे डिफरेंस नहीं आएगा तब तक वाटर फ्लो नहीं करेगा। हमेशा हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में वाटर फ्लो करती है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो उसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। और जब भी आप किसी कंडक्टर में को चार्ज करते हो तो उसमें जो चार्ज होती है वो सेम पोटेंशियल पे होती है। और जब चार्ज सेम पोटेंशियल पे होगी तो उसमें किसी भी तरीके से चार्ज फ्लो नहीं होगा। और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई कॉस थीटा है, ई कॉस थीटा चार्ज फ्लो नहीं होगा तो जो ई कॉस थीटा है वो जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे चार्ज तो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा क्योंकि सरफेस पे तो चार्ज है ही है। लेकिन कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और कॉस थीटा कंपोनेंट जीरो कब होता है? जब थीटा क्या होती है? 90 डिग्री। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है। क्लियर? तो क्या क्या हमने बताया एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। निगेटिव चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो इनवर्ट्स बनेगी, जैसा कि यहाँ पे शो हुआ है। अगर कोई दो चार्ज अपोजिट चार्जेस है, प्लस एंड माइनस, दोनों को साथ में रखते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और निगेटिव में जाके एंड हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है। और अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में रिपल्शन करते हुए दिखाई देगी, जैसा कि हमने यहां देखा है। जब भी अब कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब कहां कम होगी? तो जहां बंच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जहां डेंस होंगी, वहां हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हमेशा ज्यादा होगी। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूरी दूरी पे होंगी, जहां खुले खुले जगह होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कम होगी। क्लियर? और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के ऊपर जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लूप नहीं बनाएगी कि जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे आकर के एंड हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है? और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि जो कोई हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए आपके बोर्ड में सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड। पहला क्वेश्चन क्या है? ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो अभी बताया सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना? तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे आराम से कर लेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां कैसा बताएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का, है ना? तो इस तरह से बना देंगे। ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो अगर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है इस तरीके से, तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव पे जाके एंड हो जाएगा, है ना? ये बताया प्रॉपर्टी में ही, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव पे जाके एंड होगा। इस तरीके से डायग्राम आप बना के दिखाएंगे। इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कोई दो प्रॉपर्टी, इतने सारे प्रॉपर्टीज मैं अभी बताया आपको, उसमें से कोई दो प्रॉपर्टी आप बता देंगे। जैसे कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, या कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है ना? कोई भी बता सकते हैं, कंडक्टर वाला बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अच्छा, ये रीजन पूछ दिया है क्यों कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अभी बताया मैं आपको कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दो डायरेक्शन को बताएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की
एक ही डायरेक्शन होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना, ये रीजन है इसका। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।